आज के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। डॉक्टर संजीव के बॉडीगार्ड से भी पूछताछ की जानी है। डॉक्टर संजीव के 6 बॉडीगार्ड को नोटिस जारी किया गया है। तो विधायक खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ यह मामला, और इसमें बड़ी खबर ये कि बॉडीगार्ड से पूछताछ की गई है। बीमा भारती के बॉडीगार्ड से पूछताछ हुई है। मिश्री लाल यादव के बॉडीगार्ड से पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। इसके साथ खबर है कि डॉक्टर संजीव के बॉडीगार्ड से भी पूछताछ होगी। डॉक्टर संजीव के 6 बॉडीगार्ड को नोटिस जारी किया गया है। अमित हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, बॉडीगार्ड से पूछताछ, अपडेट क्या फिलहाल इस मामले पर? देखिए, जो विधायक खरीद फरोख्त मामला था, नीतीश सरकार को स्थिर करने की जो कवायद थी, उसमें विधायकों से पूछताछ हुई। उस केस से जुड़े हुए जो अन्य लोग थे उनसे पूछताछ हुई। ड्राइवर से पूछताछ ईओयू ने किया था, और अब जो बॉडीगार्ड्स हैं विधायकों के, उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। और 2 विधायक हैं, एक पूर्व विधायक बीमा भारती, उनके 2 बॉडीगार्ड से पूछताछ किया है ईओयू ने, और दूसरे जो विधायक है बीजेपी के मिश्री लाल यादव, उनसे उनके बॉडीगार्ड से भी पूछताछ किया है ईओयू ने। जो ईओयू के जो आधिकारिक सोर्सेज हैं हमारे, उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विधायकों ने कई राज जो है वो उसके पर्दाफाश किया है। विधायकों ने जो जानकारी दी थी, चाहे मिश्री लाल यादव की बात कर लें या फिर पूर्व विधायक बीमा भारती की बात कर लें, तो इन लोगों ने जो जानकारी दी थी आर्थिक अपराध इकाई की टीम को, उसमें कई भिन्नता, यानी कि कई जो है वो बातें जो है वो बदली हुई नजर आई ईओयू को। और ईओयू ने यह भी पूछा कि मिश्री लाल यादव ने कहा था कि वो पूजा करने गए थे रजरप्पा और इलाज कराने गए थे रांची। तो विधायकों ने उससे भी जुड़ी हुई जानकारी दी है कि वो कब कहाँ गए थे, किसके संपर्क में थे। और अब इस मामले में जो प्रवक्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनके बॉडीगार्ड जो है 6 बॉडीगार्ड्स हैं उनके पास, और उनको नोटिस भेजा गया है। 6 बॉडीगार्ड्स को नोटिस भेजा गया है और उनसे सोमवार को पूछताछ होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 10 सरकारी गवाह जो है वो, चाहे पूर्व विधायक बीमा भारती के 2 बॉडीगार्ड हो, मिश्री लाल यादव के 2 बॉडीगार्ड हो, और 6 बॉडीगार्ड जो हैं वो डॉक्टर संजीव के हैं उनके, तो 6 सरकारी गवाह हैं। और इन सभी के बयानों को लेने के बाद आर्थिक अपराध इकाई जो है वो नतीजे पे पहुंचेगी, और उसी बयान के आधार पर आगे फिर से हो सके फर्दर तो पूछताछ जो है इन विधायकों से, पूर्व विधायकों से फिर से करेगी ईओयू कि आपने जो बातें बताई थी वो गलत क्यों बताया। आपके बॉडीगार्ड्स ने ये कहा, आपने दूसरी बातें बताई, तो भिन्नताएं जो है उसको लेकर के हो सके तो एक बार फिर से पूछताछ हो, और फिर नतीजे पे पहुंचने के बाद आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इस मामले को लेकर के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। फिर मामला कोर्ट पहुंचेगा, और कोर्ट का क्या होता है रुख, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो विधायक खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो काफी तेजी के साथ, तेज गति के साथ जो है वो अपना अनुसंधान आगे की दिशा में बढ़ा रही है। साक्ष्य और सबूत जो है उसके आधार पर ये इंक्वायरी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों हाल बेहाल है। बारिश और बाढ़ की वजह से दिल्ली की हालत खराब है। यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। अब यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय की चौखट तक पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी का स्तर 207.48 मीटर तक पहुंच चुका है। मयूर विहार में भी बाढ़ के पानी की एंट्री हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कैंप बनाए गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नोएडा के अंदरूनी इलाकों में करीब 5 फीट तक बाढ़ का पानी घुस गया है। ओखला बैराज से अब तक 2,35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। 500 से 700 फार्म हाउस पानी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को ट्रैक्टर की मदद से निकाला जा रहा है। जम्मू बड़गाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झेलम नदी का तटबंध टूटने के साथ कई गांव में बाढ़ का पानी आ गया। जूनीपोरा गांव में भी उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक यहां बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस आया। रातों रात यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आनंद फानन में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अभी भी राहत और बचाव कार्य यहां जारी है। अधिकारियों के अनुसार तटबंध में दरार के बाद शालीना, रागशालीना और बागी शाकिर शाह गांव जलमग्न हो गए हैं। आसपास के जो और गांव है वहां भी बाढ़ की आशंका है, जिसके चलते यहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इससे पहले तड़के शालीनाना, रागशालीना और बागी शाकिर शाह गांव में भी बाढ़ आ गई। कठुआ में मूसलाधार बारिश के बाद रावी दरिया का पानी भी रौद्र रूप में है। नदी का बहाव इतना तेज है कि कई जगहों पर
तेजी से नदी किनारे भूमि का कटाव हो रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की टीम नदी के बहाव को रिहायशी इलाकों से अलग दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बदलते मौसम की वजह से उनकी कोशिश पर पानी फिर रहा है। बावजूद इसके कोशिश की जा रही है किसी भी तरह के बाढ़ के खतरे को यहां से टाला जा सके।